स्वागत है आप सभी का साप्ताहिक राशिफल में। वीकली राशिफल क्या कहते हैं आपके सितारे 28 जुलाई से लेकर और 3 अगस्त तक, यानी जुलाई खत्म हो रहा है और अगस्त स्टार्ट हो रहा है, तो ये वीक आपके लिए क्या क्या लेकर आता है ये हम देखते हैं। जब भी हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो चंद्रमा की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण होती है। चंद्रमा इस पूरे ही हफ्ते सिंह में रहेंगे, कन्या में रहेंगे, तुला में रहेंगे और आखिर में वृश्चिक में रहेंगे। इसके साथ एक और बड़ा परिवर्तन होगा कि अंगारक योग यानी मंगल और केतु की जो युति है वो भी इस हफ्ते 28 जुलाई को समाप्त होगी और बहुत जो हम कहेंगे लोगों को परेशान किया हुआ था वो समाप्त होगी। अग्नि तत्व की कमी आएगी और आप सभी के जीवन में मंगल के इस परिवर्तन का, मंगल जो कन्या में जा रहे हैं, क्या प्रभाव पड़ेगा आइए हम देखते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी जो लास्ट राशि है मीन पाइसेस के लिए, पाइसेस राशि और पाइसेस लगन जो है उनके लिए हम बात करेंगे। आपके जो लॉर्ड होते हैं वो गुरु हैं और आप पे 7.5 का सेकंड फेज चल रहा है। साप्ताहिक राशिफल हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 28 जुलाई से लेकर और 3 अगस्त तक। देखिए, जब भी साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो चंद्रमा बहुत इंपॉर्टेंट होता है और जो मून है इस पूरे ही वीक सिंह में रहेंगे, कन्या में, तुला में और वृश्चिक में रहेंगे। लेकिन आपके लिए वो जब वीक स्टार्ट होगा तो 6th हाउस में रहेंगे, 7th में और लगभग एंड ऑफ द वीक वो आपके लिए 8th हाउस में रहेंगे और उसके बाद लास्ट डे वो आपके भाग्य में रहेंगे। यानी जो 2 और 1 तारीख है, 1 और 2 को आपको विशेष सावधानी बरतनी है क्योंकि चंद्रमा आपके त्रिक भाव में आ जाएंगे। ये आयु का भी भाव है तो आपको हेल्थ का विशेष ध्यान रखना है और किन चीजों का ध्यान रखना है ये हम बताएंगे। लेकिन 1 और 2 अगस्त आपके लिए थोड़ी सी नेगेटिव रह सकती है, मन भी थोड़ा सा उदास रह सकता है, लो फील कर सकते हैं, तो इस समय आपको ध्यान रखना है, कोई भी मेजर डिसीजन नहीं लेना। इसके साथ साथ देखिए इस वीक में मंगल भी अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। सिंह में चल रहे थे लंबे समय से, लगभग मंगल एक ही राशि में 45 डेज के लिए लगभग रहते हैं, लेकिन इस समय मंगल सिंह से निकलकर और 28 जुलाई को वो कन्या में प्रवेश कर जाएंगे और यहाँ से सीधे आपकी लगन को देखेंगे। यहाँ पर जो स्थिति बनी हुई है, मंगल और शनि भी एक दूसरे से समदृष्टि हो जाएंगे, एक दूसरे को पूरी 7वीं दृष्टि से देखेंगे और जब भी मंगल और शनि एक दूसरे को देखते हैं तो थोड़ा सा मानसिक तनाव की स्थिति आ जाती है, चिड़चिड़ापन, नेगेटिविटी रहती है। तो ये वीक जो है बहुत सारी चीजें लेके आने वाला है, अच्छाई भी और बुराई भी आपके लिए, ये हम बताएंगे। देखिए शनि लगन में है 4th हाउस में, यहाँ पर लक्ष्मी कुबेर योग बना हुआ है, शुक्र और गुरु का, बुध और सूर्य का यानी बुध आदित्य योग पंचम में है, 6th हाउस में केतु है, 7th हाउस में मंगल है। तो ओवरऑल राहु जो है आपके 12th हाउस में है। पूरा ही वीक आपके लिए थोड़ा तनाव भरा रह सकता है लेकिन कार्य भी होंगे। यहाँ आपको पता होना चाहिए कि आपकी राशि मीन ही है, आपकी कुंडली में जहां चंद्रमा प्लेस है वहां नंबर 12 लिखा है आपकी राशि, तो पक्का पाइसेस है। और अगर हम ओवरऑल भी देखें कुंडली के पहले भाव को जब हम देखते हैं तो यहाँ से आपकी इम्यूनिटी के बारे में पता लगता है, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ और आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ कैसी रहने वाली है ये भी पता लगता है। देखिए 1st हाउस जो होता है जिसे हम लगन कहते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 12 नंबर यहाँ लिखा है यानी मीन लगन हो गई, तो ये वीडियो मीन लगन और मीन राशि दोनों के लिए है। देखिए शनि यहाँ विराजमान है तो मानसिक तनाव है, मंगल भी आपकी लगन को यहाँ देखेंगे और शनि मंगल की नहीं पड़ती, तो ऐसे में पूरे ही वीक थोड़ा सा चिड़चिड़ापन, मानसिक तनाव, ओवर थिंकिंग की समस्या यहाँ पर नजर आ रही है। साथ ही साथ बीपी का भी ध्यान रखें, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड प्रॉब्लम भी यहाँ पर आपको हो सकती है। और केतु का 6ठे भाव में होना समटाइम्स बीमारियों को सामने नहीं आने देता, यानी अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ पनप रहा होता है और वो बहुत बाद में चीज पता लगती है। तो यहाँ पे हम यही कहेंगे कि अगर किसी भी हेल्थ इशू से आप गुजर रहे हैं तो उसे प्रॉपर डॉक्टर को दिखाएं, ये बहुत जरूरी है। और 1 और 2 अगस्त को आप विशेष अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ज्यादा मानसिक तनाव ना लें और ड्राइविंग भी केयरफुल होकर करें, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी लव लाइफ के बारे में। देखिए जब भी लव लाइफ की बात करते हैं, चाहे राशि कोई भी हो, काल पुरुष की कुंडली से 5th हाउस को देखा जाता है, पंचम को देखा जाता है। यहाँ के आपके लॉर्ड चंद्रमा है और हमने बताया चंद्रमा जो है 1 और 2 तारीख को अष्टम में रहेंगे, तो वहां पर आपको संभल के रहना है। सूर्य बुध यहाँ विराजमान है, बुध आदित्य योग बना हुआ है, लेकिन जो आपके पार्टनर है, लवर है, फ्रेंड है, वो थोड़ा सा एग्रेशन में रहेंगे, क्रोधी स्वभाव उनका रह सकता है। तो जो सूर्य की स्थिति है उससे हम यही कहेंगे कि आर्ग्यूमेंट्स में ना जाएं और अपने टेम्परामेंट को संभालें और विशेषकर 1 और 2 अगस्त को अपनी लव लाइफ को संभालें, वरना दोनों में से कोई एक भी, क्योंकि देखिए आपकी लगन में शनि विराजमान है
और जो बुध और सूर्य हैं आपके 5th हाउस में है, तो दोनों में से एक कोई भी थोड़ा चिड़चिड़ा हो सकता है, गुस्सा कर सकता है और ब्रेकअप तक की संभावना हो सकती है। तो 1 और 2 तारीख को तो मिलना ही अवॉइड करें, यही आपके लिए बेहतर होगा। अन्य अगर हम यहाँ देखें तो और रिश्ते जो हैं इस वीक में आपके ठीक नजर आ रहे हैं। देखिए मैरिड लाइफ की जब हम बात करते हैं, क्योंकि आपके 7.5 का दूसरा फेज चल रहा है मीन राशि का, शनि आपकी लगन में, और ये फेज देखिए वैसे भी मुश्किल रहता है, मानसिक तनाव इसमें रहते हैं। मंगल यहाँ पर विराजमान है। जब भी मंगल, शनि, राहु, केतु सप्तम में आते हैं या सप्तम पर दृष्टि देते हैं तो कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ के लिए अच्छे नहीं माने जाते। तो यहाँ पर तो मंगल और शनि दोनों ही आमने सामने हैं, तो मैरिड लाइफ में भी वाद विवाद से बचना है और किसी भी तरीके के हम कहेंगे कंफ्यूजन में नहीं जाना है, किसी तीसरे व्यक्ति पर बहुत ज्यादा अंधविश्वास नहीं करना, वही आपके लिए सही रहेगा। लेकिन एक चीज मीन राशि के लिए अच्छी है, जो शुक्र और गुरु की स्थिति है वो आपके लिए अच्छी बनी हुई है। गुरु जो है आपके सुख भाव में बैठे हैं, लक्ष्मी कुबेर योग बन रहा है, तो यहाँ पर आपके घर का माहौल वो अच्छा रखेंगे। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि शॉर्ट टेम्पर्ड इस वीक में आपको नहीं होना, और 1 और 2 तारीख को विशेषतः चाहे रिश्ते हों या प्रोफेशनल लाइफ हो, दोनों में आपको संभल के रहना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके कर्म क्षेत्र की, आपके प्रोफेशनल लाइफ की। जब भी हम प्रोफेशनल लाइफ की बात करते हैं तो 10th हाउस को देखा जाता है, 10वें घर को देखा जाता है। यहाँ के जो आपके लॉर्ड हैं गुरु है, और गुरु स्वयं यहाँ से बैठ के अपने ही घर को देख रहे हैं, यानी 10वें घर को। तो कोई भी ग्रह अपने घर को कभी परेशान नहीं करता, परेशानी क्रिएट नहीं करता। तो यहाँ शुक्र भी देख रहे हैं और गुरु भी देख रहे हैं, दोनों की दृष्टियां जो हैं नैसर्गिक सुख देने वाली हैं और लाभ देने वाली हैं। तो कर्म डेफिनेटली यहाँ पर अच्छा दिखाई दे रहा है, यानी आपके काम में भी चीजें एड ऑन होंगी। कहीं ना कहीं काम में नई जो हम कहेंगे, चाहे AI इंट्रोड्यूस हो, टेक्नोलॉजी यूज हो, या काम यहाँ पर बढ़ता हुआ भी नजर आ रहा है। मल्टीपल रिसोर्स ऑफ इनकम भी यहाँ पर जनरेट हो सकते हैं, यानी आप एक तरीके से काम कर रहे थे तो यहाँ कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि कुछ और भी चीजें आप काम में बढ़ा सकते हैं। तो ये वीक आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आपके धन की अगर हम स्थिति देखें तो जो धन भाव के स्वामी हैं मंगल, देखिए इतने समय से आपके 6th हाउस में चल रहे थे, अच्छी स्थिति नहीं थी, लेकिन 28 जुलाई को मंगल यहाँ से निकलकर आपके 7th हाउस में आ जाएंगे। तो ये स्थिति यानी धनेश का, धन भाव के स्वामी का आपके सप्तम में होना, ये भी बिजनेस का हाउस है, तो कहीं ना कहीं पार्टनरशिप से फायदा हो सकता है, प्रॉपर्टी से फायदा हो सकता है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से भी फायदा हो सकता है। जो लोग प्रॉपर्टी रोटेट करना चाह रहे थे, बाय या सेल हम कहेंगे, खरीदना चाह रहे थे, बेचना चाह रहे, तो वो यहाँ पर फायदा उठा सकते हैं। तो मंगल देखिए ना सिर्फ इस वीक 28 जुलाई से लेकर और लगभग 13 सितंबर तक मंगल यहीं रहने वाले हैं, तो ये स्थिति आपके लिए बेटर है। लेकिन आपको जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि मंगल कई बार जल्दबाज कर देते हैं। तो कार्य में, प्रोफेशनल हाउस में, चाहे आप जॉब में हो, बिजनेस में हो, आपको जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना। और स्पेशली 1 और 2 अगस्त को आपको पैसे को लेके या डीलिंग्स को लेके सावधान रहने की बहुत जरूरत है। अन्यथा ये वीक आपके लिए जो ओवरऑल हम देखें प्रोफेशनल लाइफ यहाँ पर बेटर नजर आ रही है। गवर्नमेंट से भी रिलेटेड काम आपके यहाँ पर बनने वाले हैं। देखिए विद्यार्थियों की जब हम बात करते हैं तो बुध आदित्य योग बना हुआ है पंचम में ही। देखिए सूर्य हो या मंगल हो, पर्सनल लाइफ के लिए अच्छे नहीं है, लेकिन यहाँ पर बुद्धि के देवता बुध और जो आपके इंटेलेक्ट को अच्छा रखते हैं, हायर एजुकेशन के लिए जरूरी हैं, सूर्य भी यहाँ विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों के लिए वीक बहुत बहुत अच्छा रहने वाला है, लाभ होने वाला है। जो भी आपके कई लोग जो तैयारी कर रहे हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर जरूर लाभ के योग नजर आ रहे हैं। गवर्नमेंट से भी फायदा होगा। नेक्स्ट हम बात करें आपके भाग्य की और अध्यात्म की। देखिए भाग्येश और धनेश मंगल हैं। पिछले कुछ समय से पहले पाइसेस को तंग किया हुआ था, मंगल नीच के चल रहे थे, उसके बाद मंगल इनके शत्रु घर में आ गए थे, तो कहीं ना कहीं परेशानी थी। लेकिन अब जो समय आने वाला है 28 जुलाई से, मंगल यानी भाग्येश और धनेश दोनों ही इनके सप्तम हाउस में आ गए हैं। यानी यहाँ पर त्रिकोण के स्वामी धनेश और धनेश भी और त्रिकोण के स्वामी का केंद्र में आना आपके लिए बहुत लाभकारी रहने वाला है। तो यहाँ पर मंगल हम कहेंगे कि आपको बहुत लाभ देने वाले हैं, और बहुत लंबे समय से अगर कोई डील क्रैक करना चाह रहे थे, कोई बड़ा डिसीजन लेने वाले थे, तो यहाँ पर वो चीजें आपकी हो सकती हैं। तो ये पूरा ही हफ्ता इंपॉर्टेंट है। लेकिन चाहे भाग्य हो या कर्म हो या धन हो, आपको 1 और 2 तारीख को बड़े डिसीजंस में नहीं जाना, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है।
और देखिए अध्यात्म की तो हम बात करें तो आध्यात्मिक आप होते हैं, गुरु आपके लॉर्ड है। घर में भी अध्यात्म का माहौल रहेगा, धार्मिक अनुष्ठान हो सकते हैं, मांगलिक कार्य हो सकते हैं, पूजाएं हो सकती हैं और यात्राएं भी हो सकती हैं। तो मीन राशि के लिए ये वीक बहुत हम कहेंगे अच्छा रहने वाला है, लाभ देने वाला है, लेकिन क्रोध को कंट्रोल करना है और मानसिक तनाव इस वीक में रह सकता है। लेकिन कार्य और प्रॉपर्टी से आपको लाभ हो सकते हैं। किसी भी तरीके की किसी परेशानी से अगर आप जूझ रहे हैं तो मीन राशि मीन लगन वालों को अवश्य ही नौमुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए, क्योंकि नौमुखी रुद्राक्ष आपके लिए काफी लाभकारी रहेगा। क्योंकि नौमुखी रुद्राक्ष को जो गवर्न करते हैं वो आपके ही प्लैनेट हैं, आपके ही लॉर्ड हैं, गुरु गमन करते हैं। तो ये पहनना आपके लिए लाभकारी रहेगा। इसे आप चाहें तो हमसे भी मंगवा सकते हैं, नीचे नंबर्स दिए हुए हैं, और इसे आप अवश्य धारण करें, क्योंकि हम इसे पूरी तरीके से ऑथेंटिक देते हैं, सर्टिफिकेशंस के साथ देते हैं, अभिमंत्रित करके भी देते हैं। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये समय, ये वीक आपके लिए अच्छा रहने वाला है, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते रहें, सुदर्शन कवच भी अवश्य पढ़ें, गाय की सेवा करें, किसी इंपॉर्टेंट काम से जाएं, थोड़ा सा गुड़ खा के जाएं और कमेंट बॉक्स में अवश्य ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें। थैंक यू।